एकलव्य विद्या संकुल। ठीक होंगे, अपने मम्मी पापा का कहना मानते होंगे, घर में ही रहते होंगे और बाहर का कुछ भी खाना नहीं खाते होंगे, सिर्फ घर का खाना ही खाते होंगे, तो ये सब ध्यान आप रख रहे होंगे। आज आप कोरोना की वजह से घर में बैठे बैठे ही ऐसे वीडियो देख के पढ़ रहे हैं, फिर होमवर्क भी घर में ही कर रहे हैं और खेलना भी घर में ही, तो ये सब कोरोना की वजह से है। कोरोना एक ऐसा रोग है जो बच्चे, बूढ़े और युवान सबको होता है, लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बच्चे जन्मते हैं, तो कुछ बच्चों को जन्म से ही वो रोग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ये बेरी का रोग। तो इसे ज़्यादातर बच्चों के जो पाँव है वो असरग्रस्त होते हैं और बच्चों के पाँव जो है वो ऐसे असरग्रस्त होते हैं और एकदम सीधे नहीं रहे। बेरी जिसे हुआ होता है वो बच्चे सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। उसके बाद का रोग हम देख सकते हैं पोलियो का। तो ये जो पोलियो का रोग है ये भी बच्चों को जन्म के बाद कुछ साल के होते हैं तो पोलियो का रोग लग जाता है और उसमें हाथ है, पाँव है, वो असरग्रस्त होते हैं। अगर बच्चों को जन्म से ही पोलियो की जो रस्सी है, यानी कि जो हम कई बार टीवी में देखते हैं पोलियो का जो जाहिरात आती है कि 2 बूंद जिंदगी की, तो ऐसे मुंह में 2 बूंद डालते हैं, पोलियो की जो होती है वैक्सीन होती है वो हमें मुंह से देते हैं, तो वो जो 2 बूंदें होती है वो हमें पोलियो से रक्षण करती है हमारा, तो इससे हमें पोलियो में रक्षण मिलता है। तो कई बच्चे जो है वो असरग्रस्त हो जाते हैं, उसके मम्मी पापा उनको पोलियो की जो 2 बूंदें हैं वो नहीं पिलाते, इससे उनको पोलियो हो जाता है और इसी वजह से उनको सारी ज़िंदगी ऐसे व्हील चेयर में या फिर पैर को ऐसे घिसटते हुए चलना पड़ता है या फिर लाठी का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सब पोलियो की वजह से होता है। तो बाल दोस्तों, हम भी यहाँ पे एक ऐसी इकाई पढ़ेंगे जिसका नाम है सुबह, जिसमें एक रेशमा नाम की लड़की की बात है जिसे जन्म के 4-5 साल में पोलियो हो जाता है और पोलियो की वजह से उसे पूरी ज़िंदगी ऐसे व्हील चेयर पर बैठ के बितानी पड़ती है। फिर भी वो एक हिम्मत वाली लड़की होती है और हिम्मत से अपना सब काम करती है। तो आइए हम जानते हैं सुबह इकाई में रेशमा के बारे में। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। तो बाल दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी की झाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। तो बाल दोस्तों, जब रेशमा सुबह सुबह में अपनी नींद पूरी करके जब जग गई तो उसने देखा कि घर के सभी लोग जो है वो सफाई में व्यस्त है। तो सब लोग जो है वो सफाई काम कर रहे थे। कोई सामान झाड़ रहा था, यानी कि जो सामान के ऊपर धूल मिट्टी लग रही थी उसे साफ कर रहा था। तो कोई मकड़ी ने जाले बनाए थे तो वो उतार रहा था। इसलिए रेशमा ने सोचा कि आज जरूर कोई खास बात होगी, इसलिए सभी लोग साफ सफाई कर रहे हैं। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं, रेशमा ने उत्सुकता से पूछा।
तो जब सब लोग साफ सफाई कर रहे थे तो रेशमा को उत्सुकता हुई और उसने पूछ लिया कि माँ आज कोई खास बात है, सब इतनी सुबह उठकर घर की साफ सफाई में जुटे हैं। तो बाल दोस्तों, जुटे हैं यानी कि लगे हैं, साफ सफाई के काम में लगे हैं। तो माँ ने कहा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। तो जब रेशमा ने उत्सुकता से माँ को पूछ लिया कि माँ आज कोई खास बात है, सब इतनी सुबह उठकर घर के सफाई में लगे हैं, तो माँ ने कहा, हाँ बेटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? तो माँ ने कहा कि बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, तुम भूल गई क्या? पहले से साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। तो इसलिए माँ ने कहा कि जब हम पहले से ही साफ सफाई करके घर एकदम साफ कर दे तो त्योहार का जो आनंद है वो अच्छी तरह से ले पाएंगे। माँ ने ऐसा रेशमा के गाल को सहलाते हुए यानी कि गाल पे हाथ को इसे अच्छे से फिराते, प्यार से फिराते हुए कहा। तो बाल दोस्तों, हम भी अपने घर में जब हमारे मम्मी पापा है, हमारे घर में जब दीपावली आने वाली होती है या फिर जन्माष्टमी आने वाली होती है, उत्तरायण का त्यौहार आने वाला होता है, तो घर की साफ सफाई करते हैं, घर में नई नई सजावट की चीज़ें लाते हैं। तो हम भी इस तरह साल में 3-4 बार जो त्यौहार आने वाले होते हैं तब घर में साफ सफाई करते हैं। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। जब माँ ने रेशमा को याद दिलाया कि रानी त्योहार के दिन है तो साफ सफाई कर रहे हैं, तो रेशमा ने कहा, अरे मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, तुमने मुझे कोई सा काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ तुम बताओ मुझे। रेशमा को भी कुछ काम करना था तो उसने अपनी माँ से पूछ लिया कि मैं क्या करूँ, तुम मुझे बताओ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। जब रेशमा ने माँ से पूछा कि मैं क्या काम करूँ, तुम मुझे बताओ माँ, मैं क्या काम करूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तो माँ ने रेशमा से कहा, अच्छा पहले चलो नहा धो लो, तैयार हो जाओ, फिर तुम्हें बताऊंगी, तुम्हारे लिए भी मैंने बहुत से काम रखे हैं। तो रेशमा ने कहा, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा कि अभी नहा धो लो तुम, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा काम बताऊंगी। रेशमा को भी ऐसा अच्छा लगता है मदद करना। रेशमा ने रुआंसे स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसके पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। तो रेशमा ने जब रुआंसे स्वर में कहा, अच्छा चलो मैं नहा धोकर तैयार हो जाऊं, फिर मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो माँ ने भी कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। तो हम भी जब हमारी मम्मी को काम ऐसे मदद करने की बात करते हैं तो हमारी मम्मी भी कहते हैं ना कि मैंने तुम्हारे लिए भी काम रखे हैं, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। फिर माँ ने कहा, नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। माँ ने कहा कि तुम्हारी मदद तो मैं जरूर लूंगी, तो तुम पहले नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा काम बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। तो रेशमा जो है वो पोलियोग्रस्त लड़की है, इसलिए उसकी माँ ने उसके लिए पहिए वाली कुर्सी ली है। तो माँ ने उसके साथ ऐसे बातें करते करते उसको उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। तो रेशमा जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अपनी
माता की अपनी माँ की मदद नहीं लेती है, लेकिन वो अपने हाथों से ऐसे पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेलती है और अपना दैनिक कार्य करती है। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैरों काम नहीं करते थे। उससे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। तो बाल दोस्तों, रेशमा जो है वो 5 साल की थी तब उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। उसे बहुत तेज बुखार आया और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। तो बाल दोस्तों, रेशमा को ये क्या हुआ था? तो रेशमा को ये पोलियो हो गया था। इसलिए तो वो 5 साल की थी तब से, तो इसलिए उसके दोनों पैर काम नहीं करते, लेकिन घुटनों से नीचे उसके दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई, उसे पोलियो हो गया था। तो बाल दोस्तों, जब उसे बुखार हुआ, 5 साल की थी तब, तो बुखार हुआ और घुटनों से नीचे के दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। तो उसके माता पिता ने उसका बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई, यानी कि उसके जो पैर है वो चलते नहीं थे, उसे पोलियो हो गया था। तो बाल दोस्तों, उसे पोलियो हो गया था, इसलिए उसने कई सारे इलाज करवाए, फिर भी उसके जो पाँव है वो ठीक नहीं हुए। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। तो बाल दोस्तों, उसे पोलियो हो गया था, लेकिन वो एकदम हिम्मत वाली लड़की थी। वो अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं मानती थी। शुरू शुरू में वो दूसरों की सहायता लेती थी, लेकिन जब वह 11 साल की उम्र की हो गई तो वो अपना काम स्वयं करने लगी। तो वो अपने परिवार पर उसके काम के लिए निर्भर नहीं रहती और वह ऐसा सोचती है कि मैं अपना काम करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। तो बाल दोस्तों, आपने रेशमा के बारे में जाना और जान के अच्छा भी लगा होगा। आप उस रेशमा से कुछ सीखते भी होंगे। तो बाल दोस्तों, अगला जो रेशमा के बारे में हम अगले वीडियो में कुछ और जानेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।